नमस्कार मित्रों, मैं अनिल वत्स। तुला राशि जिसे लिब्रा भी कहते हैं, आज उसकी चर्चा करने का दिन है और जिसका स्वामी होता है शुक्र। शुक्र जो कि रूप का, ऐश्वर्य का, सौंदर्य का, न्याय का, तप का, एजुकेशन का, मोटिवेशन का स्वामी है। वायु तत्व प्रधान ये राशि है। ऐसे लोग जल्दबाज हैं, तेजी से काम करने वाले हैं, बुद्धिमान हैं, लॉजिक पसंद करते हैं और दोस्त इनके बुद्धिमान होते हैं, जीनियस होते हैं, या तो डॉक्टर होते हैं या जजेस होते हैं या प्रोफेसर होते हैं। बुद्धिमता का उनके साथ विशेष रिलेशन होता है। और ये खास बात, बच्चे पढ़ लिख के विदेश जाने की योजनाएं बनाने लगते हैं और इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे लोग धन उपार्जित भी करते हैं। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये लोग वक्त आने पर अपने मित्रों से सहयोग लेते भी हैं और उनको सहयोग देते भी हैं, परंतु जितना ये निभाते हैं उतना ही दूसरे मित्र लोग इनसे ईर्ष्या भी करते हैं। चलिए बात करते हैं पहली दूसरी तारीख की लिब्रा यानी जिसको तुला राशि कहते हैं। क्या स्थिति रहेगी फाइनेंशियल दृष्टिकोण से? प्रॉपर्टी में अगर कहीं धन व्यय किया हो तो लाभ होने के चांसेस हैं, या अगर आप धन लगाना चाहते हैं प्रॉपर्टी में तो उसमें फ़ायदा होगा। खेल के जगत में यदि मन बना रहे हो तो आज अच्छा खेल का दिन है। नेम फेम की प्राप्ति होगी, यश कीर्ति भी मिलेगी। थोड़े से शॉर्ट टेम्पर रहेंगे, छोटी सी बात छू जाएगी। ध्यान रखिएगा, शब्दों पे ज़्यादा ना जाइएगा। रिलेशंस की ज़्यादा वैल्यू होती है और कभी कभी शॉर्ट टेम्पर्ड बातें तंग कर जाती हैं, तो बी केयरफुल। आगे चलते हैं, 3, 4, 5 तारीख की यात्रा करते हैं। 3, 4, 5 तारीख की यात्रा में कुछ मनोबल अच्छा सा रहेगा, लेकिन पार्टनरशिप में थोड़े डिफरेंसेस बढ़ सकते हैं और ये डिफरेंसेस पार्टनरशिप ब्रेक की भी सूचना देने लगते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। इतना अधिक विश्वास ना करें, आंख बंद करके भी ना करें कि जिससे हमें नुकसान हो और फिर दिल टूटे। और अगर पार्टनरशिप कहीं परिवार के बीच में है तो ये समस्या बड़े भाई के कारण और भी आने वाली है, या छोटे भाई के कारण भी ये समस्या बढ़ सकती है, तो हमें ध्यान रखना है। 6, 7, 8 तारीख की यात्रा करते हैं और इस यात्रा के अंतर्गत बच्चों के साथ कहीं घूमने फिरने के योग दिखाई देते हैं। विदेश यात्रा का अगर योग बनता है तो उसमें फ़ायदा हो सकता है, या बच्चे एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बाहर जाके कुछ करना चाहते हैं, चाहे वो डॉक्टरी का फील्ड है, चाहे वो अकाउंट्स का फील्ड है, चाहे वो इंजीनियरिंग की बातें हैं, चाहे आईटी सेक्शन की बात है, तो मुझे लगता है उन्हें प्रोत्साहित करिए। और क्योंकि ये समय अच्छा है और बच्चे अच्छा नाम कमाएंगे। देश विदेश की यात्राएं होंगी आने वाले समय में। दे विल अर्न ए गुड नेम एंड फेम। लेकिन इसी के साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है, कोई रुपया उधार मांगे तो मत दीजिएगा, क्योंकि मिलने के योग ऐसी स्थिति में बहुत कम हो जाते हैं। 8, 9, 10 तारीख की यात्रा करते हैं। अब ऐसी स्थिति में शुक्र का कुंभ राशि में प्रवेश हो जाता है। अब जो द लॉर्ड ऑफ असेंडेंट यानी जो आपका स्वामी है 5th हाउस में जा रहा है। अब ये आपके दोस्तों का भी घर है, आपकी गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का भी घर है, और ऐसी स्थिति में उनसे मिलके जॉइंट वेंचर्स में कहीं रुपया लगाने की भी बात हो सकती है। पर मुझे लगता है थोड़ा सा हमें होशियारी रखनी होगी। पैसा कमाने का युग तो है। अगर आप बैंक लोन लेते हैं या अपनी प्रॉपर्टी के लिए रुपया लगाने के लिए बैंक से लोन लेना चाहते हैं तो लोन मिल सकता है। धन प्राप्ति का भी योग है और धन जाने का भी योग है। सडन मिल जाएगा, सडन खो भी सकते हैं, तो बी केयरफुल। ऐसे ही प्राप्त धन का दुरुपयोग ना हो, इसका तो ध्यान जरूर रखना पड़ेगा। 9, 10 और 11 तारीख की यात्रा करते हैं। हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, खाने पीने में ध्यान रखिएगा, स्किन इन्फेक्शन तक ना करें और किसी बड़े के साथ बेअदबी से बात ना करें जिससे कि आपका मन उदास हो जाए। स्वाभिमान आड़े आ जाता है, ईगो आड़े आ जाती है, वो तंग करता है। और इसी के साथ साथ कुछ ईगो ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्रोध ज़्यादा आएगा। ड्राइविंग करते वक्त होशियारी से करिए और ड्राइविंग करते वक्त ज़्यादा शराब वगैरह मत पी लीजिएगा, कोई नशा ना कर लीजिएगा, नहीं तो एक्सीडेंट का भी योग बन सकता है और ऐसे में आपके राइट साइड में चोट लगने के योग बनेंगे, तो बी केयरफुल। और अगर कोई पी के चला रहा हो तो उसके साथ भी मत बैठिएगा, इसमें थोड़ा ध्यान रखने की ज़्यादा ज़रूरत है। 13, 14, 15 तारीख की यात्रा करते हैं। 14 तारीख को सूर्य का प्रवेश हो जाता है और ये सूर्य की राशि बदलती है, मीन राशि में सूर्य आ जाते हैं। अब 11th हाउस जो कि गेन का, पैसे कमाने का घर था, हमारा रुपया कहीं जाएगा, कहीं या तो कर्जे निपटाने में जा सकता है, या हमने कहीं कोर्ट कचहरी में वकील को देना हो, बीमारियों में जाना हो, ये रुपया कहीं इस तरीके से खर्च होने वाला है। तो आप अपना ध्यान रखिएगा, मनी का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। तो ये थोड़ा सा अलर्ट रहने की भी हमें थोड़ी ज़रूरत आ पड़ेगी। इसी के साथ साथ 11, 12, 13 और 14 तारीख की यात्रा करते हैं।
और ये समय दो तीन बातों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पहली बात कि हमारे अगर परिवार में कोई बड़े भाई वगैरह हों तो उनके साथ मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, प्रॉपर्टी के कारण कोई ऐसी स्थिति हो सकती है तो हमें ध्यान रखना होगा, क्योंकि रिलेशन की वैल्यू ज़्यादा होती है। बच्चों की भी हेल्थ के लिए थोड़ा सा हमें ध्यान रखना होगा। छोटी छोटी बातों से तनाव बढ़ जाता है और ये चीज़ें बहुत अच्छी नहीं जाएंगी। चलिए 14, 15, 16 तारीख की बातें हमने करी, अब 16, 17 तारीख की बातें कर लेते हैं। भाग्य कुछ साथ देने वाला है, खास करके बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर घर में किसी संतान का जन्म हुआ है तो वो आपके लिए भाग्यवर्धक होगी। हाँ, उसकी पत्री में कालसर्प और पितृदोष दिखाई देंगे। पितृ दोष के कारण हो सकता है आपके घर में कोई पितरी आ गए हों, तो इसकी भी संभावना है। प्रॉपर्टी में रुपया लगा सकते हैं, उसमें धन कमाने के योग आने वाले समय में बनेंगे। यदि आपका अपना कोई बिजनेस है या आपकी कोई कारखाना वगैरह है तो उसमें भी थोड़ी तनाव, थोड़ी तकलीफ़ें रहेंगी। पेमेंट शेड्यूल में दिक्कतें आएंगी, वर्कर्स को जो पेमेंट देनी होगी उसमें तनाव पैदा होगा, लेकिन धीरे धीरे वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। ये कुछ 3-4 चीज़ें बहुत अच्छी 16, 17, 18 तारीख की यात्रा कर रहे हैं। अब इसमें 16 तारीख को होलाष्टक यानी होली से पहले के 8 दिन कहते हैं कुछ शुभ काम वगैरह नहीं करते हैं, और इसी के साथ साथ धन वगैरह भी किसी को उधार ना दीजिएगा। और 17 और 18 तारीख की चर्चाएं करते हैं। यदि आप ऑफिस में काम कर रहे हैं तो कुछ पॉजिटिव काम होगा जिसमें प्रमोशन के चांसेस आगे बनेंगे, और इसी के साथ साथ कोई नई जॉब भी ऑफर होने के योग बन सकते हैं, तो उसमें भी आपको लाभांश मिलने के चांसेस हैं। और मरकरी का मीन राशि में प्रवेश हो जाता है। अब ये खास बात है कि भाग्येश जब नीच का होकर अपने से छठे भाव में जाता है तो भाग्य साथ नहीं देता। जितनी हम मेहनत करते हैं, कहीं से पैसे लेने होंगे, पूरे पैसे नहीं मिलेंगे तो फाइनेंशियल क्राइसिस भी आ जाएंगी। भाग्य साथ नहीं देगा, मेहनत बहुत होगी, इसमें थोड़ा ध्यान रखना है। 20, 21, 22 तारीख की यात्रा करते हैं। आर्थिक दृष्टि से लाभ होने के चांसेस, अचानक धन प्राप्ति के योग, लेकिन वैसे ही धन कहीं ना कहीं खर्च भी होगा। और इसी के साथ साथ एक और विशेष बात यह है कि मुझे ऐसा लगता है कहीं आपने रुपया उधार दिया हुआ है तो उसे मांगना चाहिए, वो ज़्यादा ठीक रहेगा। परिवार के अंदर हस्बैंड वाइफ के रिलेशन पॉजिटिव रहने चाहिए। छोटी छोटी बातों पे तनाव बढ़ जाता है, उसका हमें ध्यान रखना होगा। 20, 21, 22 के बाद 23, 24, 25 तारीख की यात्रा करते हैं। 23 को होलिका दहन है और इस दिन लोग होलिका के 3-4 चक्कर लगाते हैं। 3 चक्कर लगाएं आपने, उसमें कुछ ना कुछ आप, चाहे आप रेवड़ी डाल दीजिए, चाहे मूंगफली दे दीजिए, चाहे नारियल दे दीजिए, और वो हवन में दे दें हाथ जोड़ के, और प्रार्थना करें कि आपके कोई अरिष्ट अनिष्ट हों तो वो दूर हों। ये प्रयोग बहुत अच्छा है। बहुत से पाप शाप ताप नष्ट हो जाते हैं। 25, 26, 27 तारीख की अगर हम यात्रा करते हैं तो आर्थिक दृष्टिकोण से लाभ के चांसेस, मूड पॉजिटिव रहेगा। और अभी तक जो मूड खराब हो रहा था, लेकिन हाँ एक बात का ध्यान रखें, डायबिटीज़ ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, उसका ध्यान रखें। थोड़ी एक्सरसाइज करते रहें, खाने पीने पे कंट्रोल रखें, बाहर का व्यर्थ का ना खाएं, उससे परेशानियां बढ़ जाती हैं, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। और इसी के साथ साथ यात्रा करते हैं 28, 29, 30 तारीख की अगर हम बात करें तो ये कुछ दोस्तों के साथ कहीं घूमने फिरने के योग, भाइयों के साथ भी बन सकते हैं, कोई शादी या पार्टी में आप जा सकते हैं, तो ये योग भी इसमें दिखाई देते हैं। 30 और 31 तारीख की बात करते हैं, शुक्र का मीन राशि में प्रवेश हो जाता है। कुछ पॉजिटिव बातें भी हैं और कुछ नेगेटिव भी आ रही हैं बातें। अब जैसे हस्बैंड वाइफ के रिलेशन पॉजिटिव रखेंगे तो फ़ायदा होगा। प्रॉपर्टी में अगर रुपया लगाएंगे तुला राशि वाले तो उन्हें लाभ होने के चांसेस हैं। दूसरी बात कि छोटी छोटी बातों पे परिवार में कलेश नहीं होना चाहिए, और खास करके अपने भाइयों में या मित्रों में। यद्यपि वो जीनियस है, बुद्धिमान है, और जब हम उनकी बात नहीं सुनते तो उन्हें भी क्रोध आता है कि उनको अवॉइड किया जा रहा है। मुझे लगता है सबका सम्मान करें, करें चाहे अपने मन की, लेकिन उनकी सुन लें, नहीं तो बात बिगड़ जाती है। और अपना भी ध्यान रखें, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन पॉजिटिव रहें, ठीक ठाक रहें, और ख़ास करके अपने उन संबंधों पे ज़्यादा ध्यान रखें। गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के कारण, विवाह में किसी तीसरे की उपस्थिति के कारण घर में क्लेश हो जाता है। और तुला, तुम इस संकट से इस महीने गुजरने वाले हो तो बी केयरफुल, तुम्हें इसके लिए ध्यान देना होगा। और मुझे लगता है तुम्हें एक हीरा रत्न पहनना चाहिए, कम से कम 1 कैरेट का, नहीं तो 52 सेंट का तो पहन लीजिएगा। और पन्ना रत्न भाग्य को बढ़ाने वाला होगा, और नीलम रत्न आपका पब्लिक रिलेशन और आपके मन के पॉजिटिव फीलिंग्स के लिए संकल्प और दृढ़ इच्छा शक्ति को बढ़ाने वाला साबित होगा। ये करें, इससे आपको लाभ होगा।
नमस्कार। आप आचार्य श्री अनिल वत्स जी के ज्योतिष व ध्यान संबंधी प्रोग्राम www.astroanilvats.com व मासिक राशिफल YouTube पर भी देख सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें भविष्य कथन VE 279 गली नंबर 6 हरिनगर न्यू दिल्ली 110064। हमारे फोन नंबर है 9891739999 और 9818189993 और 8860006030 और 9810880002। हमारी वेबसाइट है www.bhavishyakathan.org। ईमेल है acharyaanilvats@gmail.com। अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक।